माता की भारत माता की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पीडब्ल्यूडी 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 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुंदरबनी एडमिनिस्ट्रेशन सुंदरबनी एडमिनिस्ट्रेशन सुंदरबनी एडमिनिस्ट्रेशन। चंद लम्हात पहले आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, पीडब्ल्यूडी हाय हाय के नारे बुलंद किए। देवक हायर सेकेंडरी स्कूल के पास क्या मकसद है इस प्रोटेस्ट को होल्ड करने? जो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये आज का प्रोटेस्ट सिर्फ एक ही मुद्दे पे है कि जो हमारी रोड जो लेतर से स्टार्ट होके हत्थल तक ख़त्म होती है, जिसमें 4-6 पंचायतों को बेनिफिट मिलता है और 3 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है। इस रोड को बनते हुए 3 साल हो गए। 18 करोड़ रुपए का जो टोटल प्रोजेक्ट था और ये टेंडर जो हुआ 36 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, जब टेंडर हुआ था इसकी कॉस्ट हुई थी 18 करोड़ पे। 18 करोड़ में इसमें 15 करोड़ के आसपास जो है वो सड़क का है, बाकी जो नालियों का है 2.5 करोड़ के आसपास जो नालियों का है। हमने पिछले 1 साल से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस रोड की जो क्वालिटी है बिल्कुल बुरी हालत है, जो इसकी दुर्दशा है बिल्कुल बुरी हालत है। इसमें जो मटेरियल जो लगाया गया है बिल्कुल लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ है। ये रोड लुक पड़ने के 1 महीने के बाद सारी की सारी रोड उखड़ गई। उसके बाद हमने बहुत सारी एजिटेशन की। पिछले टाइम भी कोरोना के टाइम में हमने डीसी रजौरी को स्पेशल इन्फॉर्म किया था, प्रेस के थ्रू मीडिया के थ्रू हमने उनको नोटिस भी भेजा था, और जो अपने एडीसी सुंदरबनी है इनको हमने नोटिस भी भेजा था। इन्होंने हमें यह भी कहा था कि आप प्रोटेस्ट मत करो, हम आपकी रोड को जो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। बट उसके 1 साल होने के बाद भी आज भी हमारी रोड की हालत जो है तस की मसनी हुई है। हम लोगों को इतना सफ़र करना पड़ता है। जो देवक हत्थल से लोग जाते हैं, हमारा सुंदरबनी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे तहसील हमारे हेडक्वार्टर जो सुंदरबनी में है, सारे जो ऑफिस हमारे सुंदरबनी में है। हमें जहाँ से जाने के लिए जो हमारा एक ही रूट है जो बाया नाला होके जाता था, पिछले टाइम में इसकी इतनी दुर्दशा इतनी बुरी हालत थी कि हम छोटी बाइक या छोटी कार लेके नहीं जा सकते थे। अगर हमने बाइक या कार लेके जाना होता हम बाया बारक दमेल और डब डडोया होके सुंदरबनी जाते थे। ये आज हमारे रोड की हालत है। गवर्नमेंट ने जो लाखों रुपए गवर्नमेंट इशू करती है, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आते हैं, हम सुनते हैं, खबरों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं। बट जो ग्राउंड की हकीकत है बिल्कुल बद से बदतर है। ये सुंदरबनी की हालत है। जो हमारे एमएलए हैं, जो आज हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट भी हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की ये हालत है। आप इस चीज़ से जो खुद ही अंदाजा, आप भी इस रोड से चल के आए हो, आपने ये देखा कि इस रोड की क्या हालत है, क्या दुर्दशा है। आज पिछले टाइम हमने जब स्ट्राइक की थी, हमारे बीडीसी चेयरमैन साहब आए थे, जहाँ पे हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनके कहने पे इस पर पैचअप का काम छोटा मोटा चल रहा है। लेकिन पैचअप ऐसे लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ घंटों के लिए पैचअप लग रहे हैं, जैसे 24 घंटे भी नहीं बीते हुए हैं, पीछे से सारी रोड उखड़ गई है। और पैचअप जो लगा रहे हैं मात्र ऊपर जैसे एक दीवार पे पेंट किया जाता है, बस उसी हिसाब से ये कर रहे हैं। जो दीवार पे एक पेंट की तरह करते हैं, बस वो उसको मात्र चौपट किया और चले गए। ओनली वेस्ट या मनी, पैसा क्या दुरुपयोग हो रहा है। हमने हजारों बार, जैसे कि आपने कहा कि मटेरियल जो है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, परंतु मटेरियल सब स्टैंडर्ड है या अच्छा है ये तो जेई साहब बताएंगे। और जेई साहब का क्या कहना है? सर मैं आपको जेई साहब की बात बताता हूँ। हमारे इस रोड के लिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो एक जेई जो है वो रजौरी से उठा के जहाँ पे लाया, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सुंदरबनी है, उनमें से किसी की निगरानी में ये रोड नहीं बना। मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, आज के टाइम में अगर हम ब्लॉक डेवलपमेंट से कोई एक 50,000 रुपये का काम लेते हैं, उसको चेक करने के लिए जेई 20 बार आ जाता है, और जो 50,000 का वो कहता है जी 35,000 रुपये बन रहा है, 40,000 रुपये बन रहा है। बड़ी मुश्किल से वो बिल बनता है। ये 18 करोड़ रुपये की रोड है। गवर्नमेंट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऐसा किया कि एक जेई बाहर से उठा के ला गया, वो जेई आज तक हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। इसकी रोड के जितने भी एस्टीमेट, जितने भी बिल बने हैं, सब डाक बंगले सुंदरबनी बने हैं, या किसी एसी रूम में, किसी सरकारी होटल्स में बैठ के, 5 स्टार में बैठ के बिल बने हैं। वहाँ हमने जेई साहब को देखा नहीं। सुंदरबनी के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनमें से किसी ने इधर आज तक चक्कर नहीं मारा इस रोड को लगाने, जबकि इस रोड की 18 करोड़ रुपये कॉस्ट है। 18 करोड़ रुपये वो पैसा है, ये किसी विधायक का पैसा नहीं है, ये किसी एमपी का पैसा नहीं है, ये किसी डीसी का पैसा नहीं है। हम लोग टैक्स देते हैं, डीसी का घर का चूल्हा जलता है, हम लोग
टैक्स देते हैं तो बड़े बड़े मिनिस्टर जो है एसी गाड़ियों में बैठ के घूमते हैं। ये जनता का पैसा है, ये गरीब लोगों का पैसा है। जो बंदा नमक लेता है वो भी 2 रुपये टैक्स देता है हर बंदा, वो उन लोगों का टैक्स का पैसा हुआ है। हम इस पैसे का दुरुपयोग कभी बर्दाश्त नहीं होने देंगे। काम की जो क्वालिटी है वो ख़राब कभी नहीं होने देंगे। हमें काम अच्छा चाहिए। हमें लिए कोई बंदा मायने नहीं रखता, ना एमएलए मायने रखता, ना एमपी मायने रखता। हमारे लिए काम चाहिए। अगर आज हमने 1-1.5 साल हो गए, ना हमें आज तक एमपी साहब ने पूछा कि आप लोग सड़कों पे क्यों चला रहे हो, ना हमें एमएलए साहब ने पूछा कि आप लोग सड़कों पे क्यों चला रहे हो। हमें क्या करने हैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो आके बहाए, वो भी मुझे तो लगता है उनकी भी सेटिंग है। ये जो रोड है ये करप्शन का हब बना हुआ है। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते मैं हैं? इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ, और हमारे एमपी साहब हैं जिन्होंने आके इसका फाउंडेशन रखा था, गले में हाथ डाले थे, बहुत ताड़ियां बजी थी लोगों ने, हजारों के लोगों में आके उनका वेलकम किया था। हम तो चाहते थे कि ये रोड एक ऐसी रोड बने, मिसाल बने। 18 करोड़ पे में 18 किलोमीटर रोड बनाना क्या पॉसिबल नहीं है। जब हम डिपार्टमेंट के लोगों से बात करते हैं, जो अपोजिशन जो इस समय सत्ताधारी लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनका कहना है कि इस रोड पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सिनेरियो कहीं ना कहीं है। भाई मेरी बात सुनो, हम लोग गरीब लोग हैं। हमने पार्टी के साथ चल के हमने किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, ना एमएलए का लड़ना, ना एमपी का लड़ना। हमें सड़क चाहिए। वो लोग दल्ले हैं, वो लोग गिरदार हैं, जो लोग ये मिनिस्टर लोग बोलते हैं, जो पावर में बैठे लोग ये बोलते हैं कि रोड की हालत। आप खुद चल के आते हो, 18 करोड़ रुपए की रोड है। मैं कहता हूँ अगर मेरे को पैसा दिया जाए, मैं 18 करोड़ रुपए पे सारे पे चिप्स डाल देता हूँ, मार्बल डाल देता हूँ। आपने देखा कोई नाली नहीं बनी है, कोई पुलियां नहीं बनी है। आपने देखा नीचे पाइपें लगी हुई हैं, साइड पे लगी हुई हैं, वो क्यों लगी हुई हैं? उन अधिकारियों को तो ये पूछना चाहिए आपको भी। जिस तरह से ये रोड देवक से लेके हत्थल तक चलती है, रास्ते में काफ़ी जो जहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो इस प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आए? भाई मेरे आपको एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ। जो लोग जिस पार्टी से जुड़े हैं, हमारा जो विधायक है वो लोग उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जो एमपी साहब हैं वो लोग उन लोगों के साथ जुड़ेंगे। अगर वो जहाँ आके हमारे साथ बैठते हैं तो उनकी इंसल्ट होती है, वो अपने आप को बेइज्जती फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? कि उनकी पार्टी के, हम किसी पार्टी का, आप कब से आप भी हमें कवरेज दे रहे हो, आप सब मीडिया में, हमने किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। हम पर्सनली जिन लोगों को हमने वोट दिए, 90% वोट देके जिनको हमने जिता के भेजा, हम उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि वो सब लोग उनके साथ मिले हुए हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं तो अगर मेरी आवाज़ कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सुन रहे हो, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि इस रोड की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, स्कैम में। सबसे पहले तो मैं BH न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी बात तो कोई इधर सुनता ही नहीं। जो इधर पहाड़ी एरिया देवक पंचायत में आते हैं और हमारी मुश्किलातें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। मैं मुदस्सर मुगल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आपको हमने फ़ोन किया कि ये हमारी रोड पे काम चल रहा है ब्लैक टॉपिंग का। तो ब्लैक टॉपिंग एक खड्डे वगैरह थोड़ी लुक वगैरह डाल रहे हैं, ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं, वो भी दूसरे दिन उखड़ रही है। तो आप जहाँ पर आए तो मैं आपका पहले तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। दूसरी बात ये थी कि जब पहली बार लुक पड़ी थी, ब्लैक टॉपिंग हुई थी, तो हमने प्रोटेस्ट किया था, जहाँ देवक में किया था। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ BDC चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा जी का, कि जिन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लेके देवक में जहां प्रोटेस्ट पे आए और हमारे साथ वादा किया कि इस रोड में दोबारा लुक डालेंगे, ब्लैक टॉपिंग करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने वादा किया, तो उन्होंने हमारे साथ पूरे डबलई साहब भी आए, उन्होंने भी वादा किया, तो इधर काम नहीं शुरू हुआ। फिर हम DC साहब ने दोबारा, हमारे BDC शर्मा अरुण कुमार शर्मा जी ने DC साहब से मिले और इसकी इंक्वायरी करवा के हमें तो पता, सूत्रों के हवाले से पता चला कि एक्शन साहब के ऊपर इंक्वायरी बैठी है, हमें तो देखी नहीं है। मगर उधर DC साहब ने आर्डर किया कि जो भी रोड ब्लैक टॉपिंग होगी वो जल्द से जल्द होगी और बढ़िया मटेरियल लगेगा इसमें, तो रोड ठीक बनेगी। मगर DC साहब तो ऑनेस्ट आदमी है, मगर DC साहब ने जैसे किया, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, PWD डिपार्टमेंट है, ये हमारी तो सुनते ही नहीं है। जब हम इनको मना करते हैं तो ये बोलते हैं हमारे पास 25 mm की ही है, हम ऊपर डाल नहीं सकते हैं, इधर खड्डे हैं काफ़ी हैं। जे लुक का काम इन्होंने आज 4-5 दिन जहाँ भी हमने रोका
कि ये खड्डे हैं, ये लुक ठीक नहीं डाल रही है। बोला आप कहीं भी चले जाओ ऐसी ही पड़ेगी। हम जब पीडब्ल्यूडी के विभाग के एक्शन या डबल या जेई से जो इस रोड के हैं उनसे जब हमारी अपनी मीडिया की कवरेज उनके साथ होती है तो उनका कहना है कि हमने एक बार रोड बनवा दी है, उसके बाद जो ठेकेदार है या कोई भी इस रोड का है उसकी मेंटेनेंस का काम है। पर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रोड है इसकी जो हालत है इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इसका मेंटेनेंस का क्या काम चल रहा है? इन्होंने जो पाइपें पुलियां बनानी थी, जो पाइपें इधर डली थी, वो ट्रालों पे उठा के ये वापस ले गए। ठीक है, ड्रेन सिस्टम इन्होंने कोई नहीं किया। हमारी दुकानों पे पूरा पानी ही पानी जाता है। खाली आते हैं 2 kg बजरी बीच खड्डे में डालते हैं, ब्लैक टॉपिंग करते हैं तो चले जाते हैं। इनको तो डर ही नहीं है। हम डीसी साहब से यही गुंजाइश करते हैं, हमारे चेयरमैन नसीम लियाकत जी, उनसे भी यही गुंजाइश करते हैं कि इस रोड की कम से कम थोड़ी उनकारी तो करवाओ। ये कैसा मटेरियल डाल रहे हैं, कैसी लुक डाल रहे हैं। मुकुल जी, मैं तो पहले नंबर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप 30-35 किलोमीटर चलकर जहां पर हमारी आवाज़ सुनने के लिए आते हैं। एक तो मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं हम जब भी कहते हैं, लेकिन ये देहाती एरिया है, पहाड़ी एरिया है। इस रोड की अगर बात करेंगे तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है सर जी। रोड के बारे में मत पूछना। हम लोग तो अभी हमारे बाल जो अभी सफ़ेद होने वाले हैं कि हमारा अभी साधारण कुछ नहीं हुआ। जितने MP MLA वगैरह इकट्ठे होते हैं, रोड के बारे में जब कहते हैं ना, इनकी सबकी एक माँ होती है। ये एक के चट्टे बट्टे होते हैं जिसके पास भी जाए। जैसे कंसर्नी CRF का जो डिपार्टमेंट के थ्रू पैसा हमारे पास 37 करोड़ का प्रोजेक्ट आया था, कम होते होते ये चला गया 22 तक। 22 के बाद 18 के बाद ये इसका 15 करोड़ रुपया लागू हुआ सर। अभी 1 साल पहले ठेका हुआ। ठेका होने के बाद हम तुरंत जब भी ठेका होगा हमने इसकी आवाज़ डिविजनल कमीशन तक लगाई कि यार ये लोग जो लोग चल रही है, लोग का काम अच्छा नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे जो क्योंकि मिली भगती होती है, जो भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वो हर जिस पार्टी जो जैसे PWD वालों का एक्शन की मेरे ख्याल में एक या भी जमानत हुई है, दूसरा आने वाला। लेकिन इतनी धांधली है इनमें कि जितना मत पूछो मत। क्योंकि हम लोग हैं, हम लोगों का ये हम ऐसे भिखारी समझते हैं जैसे हमारे सब कोई भी। अभी DD का मेंबर एक अभी हमारे पास गया, वो कहता, उसको हमने कहा भाई रोड का काम कैसा, बोला बहुत बढ़िया। ऐसे फटी आदमियों को, ऐसे भिखारी आदमियों को सर नहीं लाना चाहिए। मोदी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, हम भी मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, मोदी साहब की तारीफ करते हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पोजीशन है इनकी खस्ता हालात है। जब हम इतनी बुरी हालात है कि मैं एक सेकंड में आपका टाइम लगूंगा, क्योंकि हमने इसी रोड के बारे में डंगे और नालियों की एक एप्लीकेशन पर एक फाइल तैयार करके भी दी। लेकिन हमारी दुकानों में दुनिया के बाहर का पानी जाता है, लेकिन नालियाँ तक नहीं बनाए, डंगे तक नहीं बनाए। जितना हरासमेंट, जितना पैसा है, करोड़ों का खाते हैं। जब हम डिपार्टमेंट के लोगों से मैक्सिमम हमारी बात होती है, उनका कहना है कि हर साल हम इसकी कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग, जहाँ से रोड ख़राब है हम उसको कर देते हैं। ये कितनी बार यहाँ पे ये काम हो चुका है? सर ये हज़ारों बार हो गया। डिपार्टमेंट वाले क्या, PWD वाले कल जब जहाँ पर आए थे, हमने इसके बारे में स्ट्राइक भी की थी। हमारे नयाज साहब ने पहले बताया है, स्ट्राइक की बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। जब पूरे डिपार्टमेंट वाले, इनका जो डबल है वो ट्रांसफर हो गया PWD वाले का, नवा मिलकर चल कर आए जी। कौन सी वो आए थे, वो कल भी आए, परसों भी आए। ये इनकी मिली भगती है। कमी कहाँ देखते हैं सर? आपको कमी कहाँ नजर आती है? और अब आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा सर? समाधान में किसके पास रोए सर? जैसे PWD का डबल A कल आया था, वो हमारे पास रुका। मेरी मेन चौक में दुकान है, वो 4 बारी जहाँ आया वो तब नहीं रुकता है। कल जाते टाइम रुका, कहने लगा कुलवंत जी ये आपका काम, मैं बोला बेकार हो रहा है ये काम, किसी काम का नहीं। कहने लगा मैंने लोग बंद करवा दी है, ये डबल A का काम है। वो मुझे कहता बंद करवा दी है। उसके बाद एक टिप्पर आता है, वो 3 किलोमीटर में फैला देता है। एक टिप्पर जो है ये लेता तक पूरा कर लेते हैं सर। इतना घटिया काम, इतना घटिया हरकत जो हो रही है, इसके लिए किसका शुक्रिया अदा करें? DC साहब जो जोरी में है, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं जो बार बार आते हैं। जो हमारे ब्लॉक सदर चेयरमैन अरुण शर्मा जी बनाए हैं हमने, उनका करते हैं, वो हमारी आवाज़ सुनते हैं। वरना जो जितनी गवर्नमेंट, जो इनके चेले वेले हैं, इनके बारे में हमारे गरीबों के लिए कोई भी शिकायत सुनने के लिए है कोई नहीं। तो मुकुल जी हम इसके लिए बहुत दुखी हैं, पूरी आवाम दुखी है। आपके सामने जितने लोग खड़े हैं, ये देखो अभी इनको 18 घंटे नहीं हुए लोग डाले हुए, तो खस्ता हालात है इनको। मैंने कल पूछा उसको इसका कारण क्या, कहने लगा वो ईंट की गाड़ी जा रही है। मैं बोला अगर रोड पे ईंट की गाड़ी नहीं जाएगी तो क्या रूंग जाएगी? जो ईंट है, जो रोड है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसमें कहता है गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए, कम से कम इनका एक मुंशी कहता है 15 दिन बंद होनी चाहिए। मैं बोला किसी के बाप का थोड़ा है, मेरे साथ एक दूसरा रोड भी काम शुरू होने वाला है। लेकिन तमाम मुगल जी जब फ्राडी काम है, मैं पूरी गवर्नमेंट मैं गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ,
सेक्रेटरी साहब से भी ऑल गवर्नमेंट से, अगर ऐसा फलाड़ी काम होता रहा हिंदुस्तान के पैसों को आग लगाने वाली बात है। ये कहते हैं कि हालात खराब हो रहे हैं, खराब ये खुद गवर्नमेंट करती है, ये मजबूर करती है, हमें मजबूर होना पड़ेगा इसी रोड के बारे में। जैसे जो लोग लीडर लोग आ रहे हैं ना, एक दिन ऐसा जाएगा लेतर या बामला हम चक्कर जाम करके इनकी खस्ता हालात करेंगे। मैं सबसे पहले आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो इतनी गर्मी में देव पंचायत में पधारे हैं, और हमें आपके पर यकीन है कि हमारी आवाज़ जो हाई लेवल तक पहुँचाएंगे। और ये भी तकरीबन जब से बीडीसी इलेक्शन हुए हैं तब से ज़्यादा मीडिया वाले जो पहाड़ी इलाकों में आना शुरू हुआ, यह पहले जहाँ कोई नहीं आता था। यह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें तो बहुत हैं, ये बहुत दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इलेक्शन करा रही है गवर्नमेंट, मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, जो भी इस एरिया में आया है उसने कभी इनकार नहीं किया है। सत्ताधारी लोगों का कहना है कि इस रोड पे राजनीति हो रही है, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, इसके बीच ये रोड जो है 2011 का प्रोजेक्ट गया था, लेकिन 14 में जब एमएलए बीजेपी का एंट्री हुआ, मैं पीडीपी और बीजेपी की सरकार बढ़ी और एमपी साहब जो है बीजेपी के बने, और इन्होंने कहा कि हम इस रोड को खुला 22 फुट या काफ़ी चौड़ा बढ़ाएंगे और आप लोगों को एक चीज़ हम जरूर देंगे। हम बहुत खुश हुए। तो जब ये काम शुरू हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रविंद्र रैना जी जहाँ हमारे देव से पीछे चौक है वहाँ पर आए, उनका वेलकम किया, और हमने उस वक्त ये बयान दिए थे कि हमें बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने ये हमारे एमपी साहब ने दिल्ली से ये रोड लाया है, और हमें खुशी है कि ये हमारे लोगों की ज़िंदगी को बदलेगी, बच्चों की। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो अर्थवर्क तो ठीक कर दिया है। तो मैंने एक ठेकेदार से बात की, मैंने जेई साहब कौन है इधर, बोले जी बहुत जोरी से आए गुप्ता जी। मैं कहा वेरी गुड, ये हमारे अभी एक्स सरपंच और पहुँच गए हैं। मैं एक्स सरपंच हूँ देव का, पंचायत का 7 साल रहे हैं, लेकिन अभी पंचायत एक गाँव है, पहले 3 गाँव थे हमारे, सिया देव कुमंदराई, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया था। लेकिन अभी राजनीति इस पर यह हो रही है कि बीजेपी वाले बोलते हैं हम काम करा रहे हैं। जब इस रोड का उद्घाटन ब्लैक टॉप का किया था हसल से शुरू, तो राणा साहब को मैंने खुद बोला कि जनाब आप प्रधानमंत्री के लायक हैं, लेकिन जो ये आप बीएमएम की ब्लैक टॉप करने लगे तो ये इस रोड पर नहीं चलेगी। उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट तैयार में ये लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट आपने बनवाया है। तो लेकिन इतना ब्लैक टॉप हुई, एक्शन जेई एडब्ल्यू हमें एक जेई गुप्ता के अलावा हमें कोई दिखाई नहीं दी यहाँ पर। अभी जो है कई एक्शन बदली हो गए, कई जेई बदली हो गए, अभी जो है रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये हमारे बीडीसी ने बोला, चेयरमैन जो हमारे अनुज शर्मा जी ने, कि इसकी रिपेयरिंग नहीं, इसकी बल्कि दोबारा हम ब्लैक टॉप कराएंगे। वो भी हमने देख लिया अभी, क्योंकि ये महकमा और ठेकेदार, ये राजनीति लोग थोड़े चलाक होते, हमारे लोग सीधे साधे थे। उन्होंने जब ये काम शुरू किया, आज 1 महीना 15 दिन पहले, उन्होंने नियर हाई सेकेंडरी से स्टार्ट किया बैक, कि जहाँ से कोई उछलेगा तो हम अच्छा काम करेंगे। बदकिस्मती हमारी थी कि जो हम यहाँ पर नहीं थे, जहाँ लोग इकट्ठे नहीं हुए, आगे चलकर भी हम ये करेंगे। आज हमें मौका मिला है, हमने देख कर बोला है, पूछो। तो इसलिए ये राजनीति, आज की बात में बंदराई रोड है, एक PMBS से ये टू बंदराई लगा, उसका उद्घाटन किया। हमारे यहाँ पर DDC मेंबर आए हुए हैं, उनको भी मैंने थोड़ा सुझाव दिया कि मैंने बोला देखो आज आप जहाँ चेयर पर बैठे हैं आप DDC मेंबर हैं, पूरे लोगों के सरपंच है, नो पार्टी, वो पूरी पंचायत का सरपंच है, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति हमारा नहीं चलेगी। आज PMBS का रोड का उद्घाटन कर रहे हैं, रिपेयरिंग, तो इसका क्यों नहीं किया आपने? बोलते बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी खुदा जाने, बीजेपी जाने, हम जाने क्या हो रहा क्या नहीं। आने वाले समय पर हम इनको जवाब देंगे। जय हिंद। प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि मैं भी इधर आया हूँ, आप सब लोगों को मैंने जहाँ पर देखा है, आप इकट्ठे हुए थे। प्रोटेस्ट तो आपका राइट बनता है, आपने अच्छा इन लोगों का राइट बनता है, इन्होंने करना भी चाहिए,
लेकिन ये है कि लुक ये हमारी जो पड़ रही है इसकी अभी लाइबिलिटी है ठेकेदार की। अगर वो आदमी जो ठेकेदार है जहाँ पर वो लुक अगर गंदी डालेगा उसको दोबारा डाल के देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि अगर वो लुक डाल के वो चला जाएगा तो उसको पेमेंट मिल जाएगी। हम लोग महकमे से भी बात करेंगे, ऊपर हाई अथॉरिटी से भी बात करेंगे, डीसी साहब से भी बात करेंगे, वो लुक अच्छी डलवाएंगे जो डल रही है। अगर वो उखड़ जाएगी वो दोबारा डालेगा ना, उसकी ये लाइबिलिटी बनती है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि उसको लुक डालनी पड़ेगी दोबारा। हर साल देखा जाए कि देवक की जनता ही या हत्थल की जनता ही इसी प्रोटेस्ट में शामिल होती है, जिस तरह से पिछले कुछ दौर से चल रहा है। क्या नाला पंचायत या सिया पंचायत के जो मेन जो यहाँ के लीडर हैं वो सामने क्यों नहीं आते? क्या नाला ये रोड मकोल या नाला पंचायत में नहीं जाता है? ये नाला से नहीं, ये लेतर से स्टार्ट होता है, बाया मकोल बाया नाला होके ये हथल जाता है। लेकिन जब ये रोड बनने लगा था ना, उस वक्त ही जो हमारे जो यहाँ के विधायक थे या जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने ये गलत नीति इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी। क्यों गलत नीति यहाँ पर हुई कि उन्होंने इसकी जो लेंथ थी उसको बढ़ाते रहे, अमाउंट पीछे से बढ़ा कोई नहीं, अमाउंट बढ़ा कोई नहीं, तो लेंथ उन्होंने बोला काली डब्बी लगा दो बीच में, मरचोला भी बीच में लगा दो, इसी रोड में सारा कर दिया उन्होंने। जो भी था उन्होंने बोला पूरी कांस्टिट्यूंसी में यही रोड में बना के तो इसी रोड को सारी तरफ घुमा दूंगा। उससे ये बात हुई, उससे ये हुआ कि हमारा जो रोड था ना उसमें थोड़ा सा ये इसमें थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई और हमारा रोड जो है वो मेंटेनेंस तो हुआ। ठेकेदार ने क्या करना था, ठेकेदार के पास जितने पैसे थे उसने उसी तरीके से बनाना था। यही लोग अगर 50 mm रखी होती तो वो 50 mm डालता, इन्होंने रखी 25 रख दी। 25 कितनी होती है? जब हम डिपार्टमेंट के विभाग के लोगों से बात करते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे जो है नालियाँ या उस वजह से जो यहाँ पे स्लाइडिंग होती है उस वजह से ये रोड 50 की जगह अगर हम 100 mm भी डालते हैं वो भी नहीं खड़ी हो सकती। वो बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर 50 की जगह 100 भी डाल, 2 करोड़ रुपए का ठेका हुआ है, किसी ठेकेदार ने लिया है, लेकिन आज दिन तक उसने काम नहीं स्टार्ट किया है, काम नहीं शुरू किया। उसमें वो उस ठेकेदार का जो है ना उसकी CDR फोरफिट करनी चाहिए, इन्होंने डिपार्टमेंट ने CDR फोरफिट करनी चाहिए। और उसको डीसी साहब को चाहिए कि ऐसे तो डीसी साहब हमारे बोलते हैं कि मैं ब्लैक लिस्ट करूँगा। मैं आप कहता हूँ डीसी साहब से कि अगर वो काम नहीं स्टार्ट करे उसने काम क्यों लिया, और उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए ऐसे आदमी को। ऐसे आदमी को ब्लैक लिस्ट, अभी 2 साल हो गए उसने काम लिए हुए, अभी ना नाली बनी है ना कुछ बना है। अगर नाली नहीं होगी तो फिर रोड कैसे बनेगा? फिर रोड थोड़ा बना रहेगा, रोड रहेगा ही नहीं है। आज ये लुक पड़ रही है, कल ये उखड़ जाएगी, फिर जो लुक डालने वाला उसके खिलाफ उसको प्रोटेस्ट होगा। उसके वो भी नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो, कोई भी नहीं चाहता ठेकेदार के मेरी बेइज्जती हो। लेकिन है कि डिपार्टमेंट को भी चाहिए थोड़ा कि यो आदमी जिसने काम लिया हुआ है, अपने नाली का काम लिया, ड्रेन का काम लिया, वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करे। शुक्रिया।